हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है मैनिया, जो कि साइकियाट्री के मूड डिसऑर्डर से आता है, बिलोंग करता है। मैनिया क्या है? एक मूड डिसऑर्डर, एक अफेक्टिव डिसऑर्डर है। अब इसे मूड डिसऑर्डर क्यों कहा गया? तो ये हमारे मूड को इफ़ेक्ट करता है, जैसे कि बढ़ा देता है। हमारी एक्टिविटी जो है वो हाइपर हो जाएंगी, हमारे मूड को अफेक्ट करता है। इसीलिए इसको बोलते हैं अफेक्टिव और मूड डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? मूड डिसऑर्डर और अफेक्टिव डिसऑर्डर। प्रीवेलेंस रेट ऑफ मेनिया इज़ 1.5। प्रीवेलेंस रेट कितना है मेनिया का? 1.5 है, और अप्रोक्सीमेटली हम बोले तो 2 है। एलिवेटेड मूड और ओवर एक्टिविटी। हम मेनिया में क्या देखेंगे? एलिवेटेड मूड, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूड रहेगा, किसी पे भी गुस्सा करेगा, चिल्ला के बोलेगा, ऐसी जो एक्टिविटी जो करेगा पर्सन, वो क्या सिम्टम हो गया मेनिया का? एलिवेटेड मूड एंड ओवर एक्टिविटी। मोस्टली मेनिया से कौन सी एज प्रभावित होगी? तो 20 से 30 ईयर के बीच में जो लोग आते हैं, मेल और फीमेल दोनों, वो क्या सबसे ज़्यादा मेनिया से इफ़ेक्टेड होंगे। मेनिया उनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो दौर होता है इसमें कई सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं, और पढ़ाई का और जॉब का टेंशन वगैरह जो लोगों पे आता है, उसके कारण मेनिया में इस एज में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। फिर है इसका क्लासिफिकेशन, जिसमें फर्स्ट है मैनिक एपिसोड, हाइपोमेनिया, मेनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम, जिसमें हमें साइकोटिक सिम्टम नहीं देखने को मिलेंगे, और मेनिया विद साइकोटिक सिम्टम, जिसमें हमें साइकोटिक सिम्टम देखने को मिलेंगे। अदर मैनिक एपिसोड और मैनिक एपिसोड अनस्पेसिफाइड। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिया। फिर आता है हमारा ईटियोलॉजी। तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल कौन प्ले करता है? न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर। अब ये सवाल होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं? तो हमारे जो दो न्यूरोटिक नर्व सेल है, उनके बीच में जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स बोलते हैं, और उस गैप से जब पहले सेल से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है उस साइनेप्स में, और वहाँ से दूसरे तक जो मैसेज को ले जाने की जो हमारी जो प्रोसेस है, वो कौन करता है? न्यूरोट्रांसमीटर करते हैं। कौन? न्यूरोट्रांसमीटर। तो मेन 4 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं हमारे: नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन एंड एसिटाइलकोलामाइन। में से जब नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन इसमें क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इंक्रीज। और सेरोटोनिन डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? सेरोटोनिन डिक्रीज। और नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। तो ये हमारी क्या कंडीशन कोज करेगा? मैनिया कोज करेगा। तो मैनिक एपिसोड आर रिलेटेड टू इंक्रीज लेवल ऑफ, क्या होगा? इंक्रीज लेवल होगा। क्या होगा? इंक्रीज लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामाइन। नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामाइन का लेवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। किस चीज़ में? मैनिया में क्या होगा? इंक्रीज होगा। एंड ड्यू टू डिक्रीज लेवल ऑफ सेरोटोनिन, और जैसे कि बताया मैंने, सेरोटोनिन का लेवल क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारी मैनिया कोज करेंगे। क्या? न्यूरोट्रांसमीटर्स, इसमें नॉरएपिनेफ्रिन और डोपामिन क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, और सेरोटोनिन डिक्रीज होगा। फिर आती है हमारी जीनेटिक कॉन्सिडरेशन। इसमें मोनोजाइगोटिक ट्विंस है, वो ग्रेटर रिस्क ऑफ मैनिया। जैसे कि मोनोजाइगोटिक, जो एक ही जाइगोट से दो ट्विंस, दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, तो उनको ये ज़्यादा अफेक्ट करेगा। और कंपेयर टू डायजाइगोटिक ट्विंस और अदर सिबलिंग, जैसे कि कोई अदर सिबलिंग होंगे या डायजाइगोटिक ट्विंस होंगे, उनको ये ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा जीनेटिक कॉन्सिडरेशन। अगर पेरेंट्स को मेनिया है, दोनों में से किसी एक को, तो वो 30% अपने जो चिल्ड्रंस है उनमें आने की संभावना रहती है। लेकिन अगर दोनों पेरेंट्स मेनिया पॉजिटिव है, तो 80 से 90% उसके चांस जो है बढ़ जाता है। तो ये होता है हमारा जेनेटिक कॉन्सिडरेशन। फिर आता है हमारा क्लिनिकल फीचर्स और साइन एंड सिम्टम्स की। क्या साइन और सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे जब पेशेंट मेनिया से गुजर रहा था? तो एलिवेटेड एंड इरिटेटिंग मूड। उसका मूड कैसा होगा? एलिवेटेड होगा, एकदम बहुत ज़्यादा मूड में होगा बंदा, कुछ भी उसे लगता है कि कर दूंगा मैं, किसी को भी जाके थप्पड़ मार के आएगा। वो क्या? हाई रिस्क एक्टिविटी भी आएगा। क्या? हाई रिस्क एक्टिविटी करेगा, और एलिवेटेड मूड होगा। कुछ भी मतलब बंदा कुछ सोचेगा ही नहीं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सही क्या गलत है। इंक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी,
बहुत ज़्यादा बोलेगा, फास्ट बोलेगा, और उसकी जो साइकोमोटर एक्टिविटी है वो बढ़ी हुई होगी। अगर बंदा चल रहा है तो बहुत तेज़ी से चलेगा, दौड़ रहा है तो बहुत तेज़ी से दौड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी रेस में जाने वाले इंसान को हम मेनिया पॉजिटिव कर दे और उसे भेज दे कि फास्ट दौड़ेगा, लेकिन ये क्या है, इसके सिम्टम्स है। फिर थॉट रेस इन आइडियाज़, दिमाग में एक थॉट पूरा होगा ही नहीं, एक विचार पूरा होगा ही नहीं और दूसरा आ जाएगा कि ये कर दूँ, वो कर दूँ। डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, अब इसमें क्या होता है, बंदा क्या मानेगा, मैं ही सब कुछ हूँ, सबसे पावरफुल बंदा ही मैं हूँ, राजा हूँ इस दुनिया का। बोलते हैं ना, हम ब्रह्मास्मि, खुदा ही मैं हूँ, भगवान भी मैं हूँ, जो मानो सब मैं ही हूँ, ऐसा सोचने लगता है इंसान। इंक्रीज सोशिएबिलिटी, उस बंदे की जो सोशिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। इम्पल्सिव बिहेवियर, अग्रेसिव बिहेवियर करेगा, किसी से भी झगड़ा लड़ाई कर देगा जल्दी से। पुअर जजमेंट, किसी भी टॉपिक पे वो अपना डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएगा, जज नहीं कर पाएगा अपने डिसीजन को। डिक्रीज अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन, अब ऐसे बंदे को पढ़ने के लिए बैठाएंगे तो उसके तो क्या पहले से ही वो सोच रहा है डेल्यूजन और ग्रैंडियोसिटी की वजह से कि हम तो खुदा है, भगवान है, हमें क्या इस सब से ले लेना। तो उसका जो अटेंशन और कॉन्सेंट्रेशन होगा वो एकदम क्या होगा, डिक्रीज होगा, कॉन्सेंट्रेट बंदा नहीं कर पाएगा। क्लैंग एसोसिएशन होगा, जब भी वो बंदा बात करेगा कुछ भी ऐसे राइमिंग वर्ड को जोड़ देगा जिसका कोई मतलब नहीं होता है, कोई मीनिंग नहीं होता है, और वॉइस उसकी हाई होगी। लेस स्लीप और हंगर, अब हाइपर एक्टिविटी की वजह से बंदे को ज़्यादा भूख नहीं लगेगी और इतना सब होने के बावजूद उसे नींद भी अच्छे से नहीं आएगी। तो ये है हमारे क्लिनिकल फीचर्स और साइन ऑफ सिम्टम्स ऑफ द मेनिया। इतना सब पढ़ने के बाद हमारा क्वेश्चन दिमाग में आता है कि डायग्नोस कैसे करेंगे हम कि मेनिया है पर्सन को। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट सच एज यंग मेनिया रेटिंग स्केल, इसका जो यंग मेनिया रेटिंग स्केल आता है उससे हम डायग्नोस कर सकते हैं। या ICD-10 डायग्नोटिक क्राइटेरिया है जिसमें हमें सारे क्राइटेरिया दिए जाते हैं कि हाँ ये सिम्टम होते हैं तो मेनिया का पेशेंट है, वो पर्सन मेनिया से पीड़ित है। तो ये हो गया हमारा डायग्नोसिस ऑफ मेनिया। फिर आता है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ मेनिया, कि जो मेनिक पेशेंट है उसको हम क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो मेडिसिन से, जो कि लिथियम है, सोडियम वेलप्रोएट है, कार्बामेज़ेपाइन है, क्लोनाजेपाम है, क्लोजा क्लोनाजेपाइम है, लोरेजेपाम है, ये वगैरह जो मेनिया को स्टेबलाइज करने की, उसको पर्सन को नॉर्मल करने के लिए सारी जो मेडिसिन है वो दी जाती है। उसके अलावा हम उसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, उसको बताएंगे कि भाई नहीं, भगवान नहीं है तो खुदा नहीं है, तू थोड़ा लिमिट में रहे, इंसान ही है तू, ऐसा समझाएंगे उसको। मोटिवेशन देंगे, एक पॉजिटिव एनर्जी उसको देंगे, बताएंगे उसको कि उसका लेवल क्या है, उस वो जो सोच रहा है वो गलत है, और उसके साथ शांति से पेश आएंगे। और उसकी फैमिली को भी बोलेंगे कि उसको काउंसलिंग करें, मीन्स हमारा जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है वो हम पेशेंट को देंगे। तो ये था हमारा मेनिया। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए मेरी चैनल को, और जो घंटी है वो दबा दीजिए, इसीलिए जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।